बड़ी खबर यह है कि कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, जिसमें आज जो इस वक्त बैठक चल रही है जेपी नड्डा के घर, इस बैठक से जो नाम फिल्टर होकर पहुंचेंगे केंद्रीय चुनाव समिति के पास, उन नामों पर मुहर लगाई जाएगी। तो लगातार बैठकों से अब सिलसिला वहां तक पहुंच चुका है जहां उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगती हुई कल नजर आ सकती है। रवीश का रुख करते हैं। रवीश, जैसा कि जिक्र हम कर भी रहे थे कि आज की इस बैठक से नाम फिल्टर आउट होंगे और फिर इनमें से कुछ नाम जो है एक सीट पर मान लीजिए 2 उम्मीदवार हैं तो उन 2 के नाम जाएंगे और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी अध्यक्षता करेंगे उस पर मुहर लगेगी वहां पर नामों पर। जी बिल्कुल चंदन, क्योंकि इस कोर ग्रुप की बैठक में आमतौर पर एक नाम का फैसला ले लिया जाएगा। कुछ ऐसी सीटें होंगी दर्जन भर से ज्यादा जिन पर 2 नाम जाएंगे और उन 2 नामों में से एक नाम का डिसीजन जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की कल की जो बैठक होगी उसमें होगी। दूसरी बात यह है कि जिन 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2020 के चुनाव हारी थी, उन 35 सीटों पर जीत की क्या रणनीति अब तक बनाई है आपने, जातीय और सामाजिक समीकरणों को कैसे आपने साधा है, इसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री के सामने एक ब्लूप्रिंट रखा जाएगा कि अब तक ये कोशिशें हुई हैं। घटक दलों के बारे में बातचीत में क्या कुछ निकला है, किसकी क्या शिकायत है, कौन सीट बदलना चाहता है, इसकी भी सारी रिपोर्ट कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जाएगी। ठीक है, ये पूरा जो अंतिम जो खाका है, जो अंतिम लिस्ट है, वो फिर कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में देर रात तक डिसाइड हो जाएगा और फिर परसों हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ सकती है। परसों मैं एक बार बाबा का रुख करता हूं। बाबा भी हमारे साथ लगातार बने हुए। बाबा, ये तो हम बात कर रहे हैं एनडीए की, दूसरी तरफ क्या स्थिति है? इंडिया ब्लॉक में आखिर चीजें कितनी सॉल्व हुई हैं? खबरें अभी कुछ देर पहले सामने आई कि तेजस्वी जो है वो दिल्ली आ सकते हैं। हाँ, वो एक मुकदमे के सिलसिले में जो है पूरा लालू परिवार को जाना है, तो लेकिन वो सोमवार को जाना हो सकता है, कल भी जा सकते हैं। लेकिन 5 सीटें जो है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में 5-6 सीटें फंसी हुई है। कुछ सीटें सीपीआई और आरजेडी और कांग्रेस के बीच में फंसी हुई है। सबसे बड़ी बात फंसी हुई है कि उप मुख्यमंत्री का जो एक शर्त रख दिया है मुकेश सहनी ने, तो यदि 18-20 सीटें, मैं आपको रोक रहा हूं बाबा, एक बड़ी खबर आ रही है। एक नाम जिसका इंतजार दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता कर रहे हैं, वो अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। जीतन राम मांझी, जी हाँ, पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं जीतन राम मांझी। और आपको बता दें, दिल्ली रवाना होने से पहले जीतन राम मांझी की तरफ से बयान दिया गया कि जितने सीटें मिलेंगी मान जाएंगे। पहले रश्मि रथी कोट करते नजर आए जीतन राम मांझी, हो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी बाधा हो, दे दो केवल 15 ग्राम। लेकिन उसके बाद आज जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, मैं तो अपने मन की बात रख रहा था, कोई भी नाराजगी नहीं है। एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर, संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं है। मैं प्रशांत के पास जा रहा हूं। प्रशांत, जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुझे 2 बयान इस वक्त याद आ रहे हैं। एक चिराग पासवान का कल का बयान। प्रशांत, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो, प्रशांत से हम संपर्क करेंगे, लेकिन प्रभाकर का मैं रुख कर लेता हूं। प्रभाकर, प्रशांत जुड़ गए। प्रशांत, मुझे 2 बयान याद आ रहे हैं। एक जीतन राम मांझी का आज का बयान जिसमें वो कह रहे हैं जितनी सीटें मिलेगी मान जाएंगे। दूसरा चिराग पासवान का कल का बयान जिसमें उन्होंने कहा जहां मेरे प्रधानमंत्री हो वहां मुझे मेरे आत्मसम्मान की चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए चंदन, जीतन राम मांझी को अभी मैं बाबा और प्रभाकर जी को भी सुन रहा था। अब बाकी लोग कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जीतन राम मांझी के बयान में अभी भी तल्खी नजर आ रही है। उनका ये कहना कि जो मिलेगा, जो मिल जाएगा हमको, वो हम चुनाव लड़ लेंगे, तो ये मुझे नहीं लगता कि वो एक तरह से बात मान गए। उन अभी भी तल्खी नजर आ रही है। और जो 2-3 दिनों पहले जो जीतन राम मांझी कह रहे थे, मुझे लगता है अभी भी हालत वही है। लेकिन बीजेपी के भी कई सूत्रों का कहना है, उनकी पार्टी के भी लोगों का कहना है कि एक बार बातचीत होगी तो ये सारा कुछ पटरी पर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी यहाँ से कहीं और। ठीक है, पटना चलते हैं। प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, जो बात प्रशांत कह रहे हैं, क्या वाकई जीतन राम मांझी के पास इतने ऑप्शंस हैं कि वो कुछ भी यहाँ पर अब बार्गेन कर पाए? क्योंकि अब उनकी तरफ से कह दिया गया जितनी सीट मिलेंगी उतने पर मान जाएंगे। कुशवाहा भी दिल्ली पहुंच ही रहे हैं अब।
देखिए, अगर आप ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शंस नहीं है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, इन किसी के पास, या उपेंद्र कुशवाहा हो, किसी के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये अकेले जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। इनके स्टेक्स बहुत हाई हैं। इनको, ये मंत्री हैं केंद्र में, ये खासकर 2 लोग जो हैं इसमें मंत्री हैं केंद्र में, तो मंत्री पद छोड़ना, एनडीए से बाहर जाना, ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा, जिसको कि वो उस डिसीजन को लेने के पोजीशन में आज के दिन में जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान है, वो नहीं है। ये जितनी कवायद ये कर रहे हैं, ये दबाव की राजनीति है। ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इनके पाले में आ जाए, और इसीलिए अंतिम समय तक बार्गेन कर रहे हैं। चिराग पासवान पिछले 4 दिनों से लगातार बीजेपी के नेताओं के साथ टच में है, और अब जब नंबर्स फ्रीज हो रहे हैं, वो लगभग 25 से 26 के आसपास नंबर फ्रीज हो रहे हैं। जीतन राम मांझी ने मांग की थी कि लगभग 15 सीटें उन्हें चाहिए, क्योंकि 8 सीटें अगर वो जीतते हैं तो उन्हें क्षेत्रीय दल का दर्जा मिलेगा।